अष्टवक्र गीता कहती है कि मनुष्य सहज मुक्त है। मुक्ति उसका स्वभाव है, मुक्ति उसका स्वरूप है, मुक्ति उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति कौन नहीं चाहता, बंधन में रहना कौन चाहता है, किंतु मनुष्य वशीभूत है शरीर के, मन के, इंद्रिय के और बुद्धि के। और वह बुद्धि जो मनुष्य को संसार की ओर लेकर जाती है, भोगों की ओर लेकर जाती है। इन्हीं से तो मनुष्य बंधा हुआ है, अपनी ही कामनाओं से, वासनाओं से, तृष्णाओं से, इच्छाओं से बंधा हुआ मनुष्य, भोगों से, इंद्रिय जन सुखों से बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। उस परम मुक्ति का स्वाद नहीं पा सकता, उस परम आनंद का स्वाद नहीं पा सकता। सुख के लिए, तृप्ति के लिए, पूर्णता के लिए, संतुष्टि के लिए ही वह भाग रहा है। इंद्रियों के सहारे भोगों को भोगने के लिए बंधा हुआ है। शरीर के माध्यम से वह उन भोगों को भोग भी रहा है, फिर भी उसे पूर्णता की, तृप्तता की, संतुष्टि की और सुख की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि हर सुख अंत में दुख उत्पन्न कर देती है और वह दुखों में ही घिरा रहता है। इसलिए मुक्ति अनिवार्य शर्त हो जाती है। इसलिए मुनि अष्टवक्र कहते हैं कि स्वयं को आत्म स्वरूप के रूप में जानो, आत्मबोध और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। सहज मुक्ति तुम्हारा अधिकार है और तुम सहज ही मुक्त हो। आवश्यकता है तो केवल जागने की, बोध की, बुद्धत्व की, कैवल्य की, ध्यान की, समाधि की। हरि ओम तत्सत।